अगर तुम बहुत टाइम से सैड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, ग्लूमी फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक लूप में फंसे हुए हो और जिस लूप से तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो और एक लेटेंट सैडनेस है लेके चल रहे हो, तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो पर्सनली मेरे लिए हर बार काम करते हैं टू गेट आउट ऑफ दैट ग्लूमीनेस एंड टू एक्चुअली फाइंड लॉट ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट। ठीक है, मतलब खुश हो जाता है आदमी। बट ओनली वॉच दिस वीडियो इफ यू आर जेन्यूनली इंटरेस्टेड टू डूइंग इट, बिकॉज विदाउट एक्शन कुछ मजा नहीं आने वाला, ना ही कुछ होने वाला है। ये वीडियो देखने से तुम एक डोपामीन हिट ले लोगे कि हाँ ठीक है, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन जब तक वो करोगे नहीं ना, तब तक तुम एक्चुअली उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलोगे, उस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाओगे। और मैं तुम्हें आगे पकड़ के करवाने नहीं वाली हूँ, आई कैन ओनली टेल यू टू डू इट। करने वाला, एक्शन वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज ओनली यू एंड यू अलोन इन लाइफ। नोबडी कैन कम एंड डू इट ऑन योर बिहाफ, नोबडी कैन कम एंड मेक यू डू इट, नोबडी कैन कम एंड फोर्स यू टू डू इट। वहाँ पे तुम कंप्लीटली अकेले हो। तो सुन लो ये वीडियो, बट आई विल होप दैट यू विल टेक द एक्शन बिकॉज इट विल रियली वर्क। स्टेप नंबर 1, जर्नल। मुझे पता है कि तुम सुन सुन के थक चुके होगे मेरे मुंह से जर्नल करो जर्नल करो जर्नल, बट आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवोकेट जर्नल बिकॉज मुझे पता है द बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। तुम जो क्लैरिटी चाहते हो ना लाइफ में, तुम जो क्लैरिटी चाहते हो अपनी जुबान में, तुम जो क्लैरिटी चाहते हो अपने थॉट्स में, तुम जो क्लैरिटी चाहते हो ना जिंदगी में, वो सब उसी में छुपी हुई है। वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ वर्क, ग्लूमीनेस, ये वो सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, पहले देखो तो सही हो क्या रहा है, पहले देखो तो सही यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 चीज़ें चल रही हैं, उसमें से डिवाइड करना पड़ेगा ना, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जैसे हम प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं, वैसे हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज़ें हमें जेन्युइनली सैड कर रही, कौन सी चीज़ें हम सोच सोच के खुद सैड होते जा रहे हैं कि यार ये हमारे पास ये भी नहीं है, हम कंपैरिजन में सैड हो रहे हैं, जेलसी में सैड हो रहे हैं, एंगर में सैड हो रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के सैड हो रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच के सैड हो रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नाजायज़ ही सैड करती जा रही है, और कौन सी चीज़ें हैं जो जेन्युइनली हमारी लाइफ को अफेक्ट करी, जो हमारे हाथ में, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। लिखो तो सही एक बार, देखो तो सही हो क्या रहा है, एंड वो हमेशा स्टेप नंबर 1 रहेगा। आगे के स्टेप्स चेंज होने वाले हैं, डोंट वरी, बट ये हमेशा स्टेप नंबर 1 होगा। ओके, स्टेप नंबर 2, गो हेल्प समबडी इन नीड। ठीक है, हेल्प समबडी फॉर अ सेकेंड, गेट आउट ऑफ योर सेल्फ। फॉर अ सेकेंड अपने आप से बाहर निकल के किसी और के बारे में सोचो और किसी और को थोड़ी सी हेल्प करो। उससे होगा क्या कि फर्स्टली जो तुम्हारे थॉट्स तुम्हें सैड करते जा रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे क्योंकि उनको कुछ और काम मिल गया। अब सडनली तुम्हारे थॉट्स बंद हो चुके हैं बिकॉज नाउ यू आर फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट एट डूइंग समथिंग एल्स, हेल्पिंग समबडी एल्स आउट। अब तुम वो सेम चीज़ कुछ और एक्टिविटी में भी कर सकते हो, बट when you're helping somebody else out, especially when you're low, when you're sad, when you're depressed, when you're not feeling it, जब तुम किसी की हेल्प करते हो ना, वो जो सेंस ऑफ सर्विस आती है, तुम्हें रियलाइज होगा कि यार आई एम यूजफुल इन दिस वर्ल्ड, मेरी भी कुछ ज़रूरत है, मतलब मैं भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मेरा भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस लाइफ में। सो and it will work especially more when you go and help people who are extremely in need. ठीक है, you could help somebody on the road, you could help at the orphanage, you could literally do charity to people who need money, you could literally physically help people out probably at an orphanage, you could literally go for an NGO, you could go work at a animal shelter, whatever it is that you like. So literally go help somebody in need. You can even start by helping your niece or nephew for their homework, you can start helping your mom, you can start helping somebody out. वहाँ से तुम शुरू करो, एंड तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है, देन यू गो एंड हेल्प समबडी हु नीड्स help with their survival, because that will literally make you feel fulfilled and it will literally bring you out of sadness for sure. Number 3, go for a walk. Go for a walk. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट यू गो वर्कआउट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम जाके कुछ बहुत ही एक्सरसाइज टाइप की चीज़ें करो, नो नो नो, जस्ट गो फॉर अ वॉक, जस्ट गो फॉर अ वॉक। कोई एक पार्क में चलो जाओ, अगर तुम इंडिया में रहते हो और तुम्हारे आसपास पार्क नहीं है तो तुम बिल्डिंग में ही चक्कर मारने लग जाओ, कहीं भी, बस जस्ट फाइंड a spot where you can go for a walk with yourself. Just nothing, do nothing, look at the trees, look at the sky, look at the birds, look at the grass, feel the walk and let your thoughts take you. जाओ. I know for a fact that every time you go for a walk, you will come back with some ideas. जितना तुम वॉक पे जाओगे ना, उतना उतना a person comes back refreshed and happy and they come back with ideas. All you need to do is get out of your सेटअप, जहाँ पे तुमने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है, जो एक रूटीन में तुमने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, जस्ट टेक योर सेल्फ आउट, ब्रीथ द एयर, फील द फ्रेशनेस। जैसे ही तुम्हें वो स्विच
फील होगा, जैसे तुम एक वॉक पे जाओगे, जैसे वो तुम्हारी बॉडी को एक फिजिकल एक्टिविटी मिलेगी, कोई एक नया चेंज मिलेगा, वैसे वैसे दिस विल स्टार्ट मेकिंग न्यू कनेक्शंस एंड द कनेक्शंस दैट इट नीडेड, वो कनेक्शंस जो वो नहीं बना पा रहा था घर बैठे बैठे, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में, उसी जगह पे बैठे बैठे तुम सेम थॉट्स में हो, तुम सेम चीज़ें कर रहे हो, तुम सेम खाना खा रहे हो, तुम सेम एक लूप में फंसे हुए, तो एक न्यू कनेक्शन कहाँ बनेगा दिमाग के अंदर, कहाँ से फ्रेशनेस आएगी, कहाँ से न्यू क्रिएटिविटी आएगी, कहाँ से आइडियाज़ आएंगे, कहाँ से अच्छे थॉट्स आएंगे। अब तो वही स्टैग्नेशन ही है ना। द सेकेंड यू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट, just by going for a walk, you will come back with a lot of ideas, and I can guarantee you that. Okay, point number 4. So if you're feeling sad right now, it's mostly because तुम अपनी लाइफ के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हो। तुम हमेशा अपने पास्ट और प्रेजेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स और क्या होगा और क्या नहीं होगा और कितना फियर तुम लाइफ में लेके चल रहे हो, उन चीज़ों को लेके तुम सोच रहे हो। That is the reason why you're sad right now. So if you want to pull yourself out of it, you have to change your thoughts to something positive. You can definitely start by looking at all the positive things that you have in life. अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा अपने बारे में अच्छा, अगर तुम बैठे हो और तुम्हें कहीं दर्द नहीं हो रहा है ना, भाई थैंक यू बाबा जी, थैंक यू गॉड कि मुझे कहीं पेन नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा ना कि यार ग्रेटफुल होने के लिए मेरे पास तो चीज़ें ही नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, तुम सिर्फ देख नहीं रहे हो, तुम देखना चाहते नहीं हो, क्योंकि जैसे तुम देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई रोने के अलावा मेरे पास हंसने के लिए बहुत सारा रीज़न है। सो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग दैट शिफ्ट इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू रियली चेंज द ग्लूमीनेस टू हैप्पीनेस एंड जॉयफुलनेस and contentment, then you have to start listing down all the things that you're grateful about. छोटी से छोटी चीज़ लिख दो और सोचो कि अगर वो नहीं होती तो फिर क्या होता। You have to do the work, you have to change the thoughts, and वो ऐसे नहीं चेंज होंगे, वो मेहनत से चेंज होते हैं, and all of these things are literal hard work, ठीक है। Okay, point number 5, ये last point को carefully use करना। If you're very sad, if you've been gloomy for a while, ठीक है, it is good to distract yourself. It is good to find some escape in some things, ठीक है। जैसे कि चलो ठीक है खाने से एस्केप मिलता है, डोपामीन मिलता है, चलो ठीक है शॉपिंग करने से डोपामीन मिलता है, चलो ठीक है ट्रैवल करने से मिलता है, ऑल दीज आर एस्केपिंग बिहेवियर्स, वर्कआउट करने से डोपामीन मिलता है, कुछ भी। सो दीज आर ऑल एस्केपिंग बिहेवियर्स। बट कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बहुत सैड होते हैं, जब हम एक सैडनेस के लूप में होते हैं या फिर हम कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी के लूप में होते हैं, तब टू पुल आवरसेल्व्स आउट ऑफ इट ना, यू नीड एन इंस्टेंट डोज ऑफ डोपामीन। जब तक तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है मैं अवेयरनेस में कर रहा हूँ, चलो ठीक है मुझे आगे के 10 दिन आई एम गोना ईट एज मच एज आई वांट, चलो ठीक है खाओ फिर अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचते। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर इन योर ओन लाइफ कि हाँ ठीक है मैंने 10 दिन बोला था तो चलो 10 के 12 कर सकते हैं, बट 10 का 1 महीना नहीं कर सकते, 2 महीना नहीं कर सकते, 6 महीने नहीं कर सकते। आई कैन नॉट लेट इट स्लिप कि हाँ ठीक है अब जाने दो, नहीं, चलो ठीक है अवेयरनेस में मुझे डोपामीन चाहिए था, आई हैड टू पुल माई सेल्फ आउट ऑफ इट। इट्स लाइक गिविंग योर सेल्फ दैट शॉट, यू नो कि चलो ठीक है आई हैव टू पुल माई सेल्फ आउट, बट आई एम नॉट गोना, आई नो व्हेन टू स्टॉप। सो दैट बिकम्स ट्रिकी बिकॉज सम पीपल जस्ट लूज इट। लोगों को लगता है चलो ठीक है अब यही लाइफ है, बट फिर वहाँ से यू टर्न लेना इज अनदर टास्क। फिर तुम वहाँ पे तुम आके सैड हो जाओगे दोबारा, वहाँ पे आके चीज़ें रुक जाएंगी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब ये एक सैडनेस से निकल के अब मैं दूसरे सैडनेस से यू टर्न ले रहा हूँ, वैसा नहीं है। मीनवाइल जब तुम वो कर रहे हो तब just surround yourself with happiness, just surround yourself with lot of good, ठीक है। मेक योर एनवायरनमेंट सच कि हाँ ठीक है सिर्फ वो खाने से और वो 2-3 चीज़ों से ही तुम खुशी नहीं ले रहे हो, तुम्हारे एक्शंस भी, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी, तुम्हारा कंटेंट भी, इट इज़ ऑल कंड्यूसिव टू मेकिंग यू फील बेटर। सो नाउ यू नॉट रिलाइंग ऑन वन थिंग, नाउ यू आर बिल्डिंग एन एनवायरनमेंट दैट विल हेल्प यू फील बेटर। एंड जैसे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ नाउ आई फील गुड, ओके नाउ आई डोंट नीड टू रिलाई ऑन दीज वॉकिंग स्टिक्स, आई कैन ड्रॉप देम, ठीक है। I can drop them and I don't have to be addicted to it. Addiction नहीं बनने देना किसी भी चीज़ को। Addiction बनने दे दोगे तो फिर खत्म, then that thing has gone out of your hands. फिर दूसरे sadness के लिए ready हो जाना। Like whatever makes you happy in that one instance, do it. But knowing fully aware that it will not become my addiction, I will step back. आज मुझे ज़रूरत है तो आज मैं कर रहा हूँ। कल से मुझे पता है मुझे काम करना है, कल से मुझे पता है आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नो आई हैव टू वर्क ऑन द डीपर रीजन वाई आई एम सैड, आई विल डू इट, बट टुडे आई वांट टू फील गुड, सो इट्स फाइन। ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। जिस दिन मैं लो होती हूँ या समथिंग आई एम फीलिंग वेरी लो और आई एम सैड अबाउट समथिंग और समथिंग हैज़ हैपेंड, तो उस टाइम पे इंस्टेंटली टू फील बेटर आई ईट, ठीक है, वो मेरा डोपामीन है। मुझे पसंद है खाना खाना तो देन आई गो ऑल आउट एंड देन वो 2 दिन 3 दिन मैं खाऊंगी अच्छे से, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे पता है कि चलो चौथे 5वें दिन से आई हैव टू गेट बैक, ठीक है, उतना मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया दैट आई हैव टू गेट बैक। सो व्हेन आई से आई हेल्प पीपल, जब मैं किसी को DM का रिप्लाई करती हूँ या फिर जब मैं emails का रिप्लाई करती हूँ या फिर व्हेन आई मेक माई YouTube वीडियोज, आई फील बेटर बिकॉज आई फील लाइक आई एम हेल्पिंग समबडी, आई एम शेयरिंग व्हाट आई नो एंड दैट हेल्प्स मी फील बेटर, दैट हेल्प्स मी फील गुड, it helps me feel fulfilled.
सो सिमिलरली ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ऑल दीज आर द थिंग्स दैट आई पर्सनली डू इन माई लाइफ एंड इट कीप्स मी अवे फ्रॉम सैडनेस और फीलिंग बैड. इट हेल्प्स मी फील फुलफिल्ड एंड happy, like deeper happiness. So I hope these things help you also. Let me know which one out of these are you currently doing and kaun si cheez and aisi kaun si cheez hai that I have skipped and that you think helps us better. And also let me know in the comments if there's something that you personally do that will help all of us.